कि एक तो गलत ऊपर आपने चढ़ा दिया और नीचे आप जय श्री राम के नारे देके किसी को आप उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। देश में दंगा कराने की जो साजिश है ये मतलब अकेला एक विशेष व्यक्ति की नहीं हो सकती, पूरी एक प्लानिंग से पूरी एक गिरफ्त रची गई है। देखिए, मैं तमाम धर्म देखते हैं, हम बौद्धिस्ट को भी देख रहे हैं, जैन को देख रहे हैं, सिखों को देख रहे हैं। बड़ी शांति से अपना कोई नारा नहीं होता, कोई उत्तेजना भरे गाने नहीं, बड़े शालीनता से बड़ी कम साउंड में जो है ना वो अपने बजाते हैं। लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और जो हिंदू दल के जो संगठन हैं यही खाली ऐसी उत्तेजना वाले गाने चलाते हैं। आप कहीं भी देख लियो, अरे भाई आप क्या संदेश देना चाहते हो? धर्म तो और भी है ना यहाँ पे। आज वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें तो खाली गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि अनपढ़ लोगों को रहना है, अशिक्षित रखना है, मजदूर रखना है, ताकि हमारी गुलामी करे रहें और जय श्री राम का नारा लगाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त जिस तरीके से बहराइच का मुद्दा देश में पूरी तरीके से हिलोर मार रहा है, जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो गई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश जल रहा है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अभी रामफल जांगड़ा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहराइच में ये घटना घटी है, जिस तरीके से युवक की हत्या हो गई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राय क्या है इसमें, जो भी देश के अंदर वर्तमान में जो चल रहा है, जो परिस्थितियां देश के अंदर देखी जा रही है बहुत निंदनीय है। और किसी जवान बेटा कोई किसी को उकसा करके और छतों पे चढ़ाया जाए और कहा जाए कि ये किसी दूसरे विशेष धर्म का झंडा है, इसको उतारें, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्लासों के अंदर एडमिशन लेना ही गलत है। चाहे किसी भी मोहल्ले का हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर मान लो कि वहाँ किसी वाहेगुरु का झंडा है, अगर कोई दूसरी नीयत से उसको उतारने जाएगा तो संभाविक बात है कि दर्द होगा, ठेस पहुँचेगी और बहुत गलत है। और उससे भी ज़्यादा गलत जब हो जाता है कि एक तो गलत ऊपर आपने चढ़ा दिया और नीचे आप जय श्री राम के नारे देके किसी को आप उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। देश में दंगा कराने की जो साजिश है ये मतलब अकेला एक विशेष व्यक्ति की नहीं हो सकती, पूरी एक प्लानिंग से पूरी एक गिरफ्त रची गई है, तब जाकर के ये स्ट्रेटजी होती है। भाई मेरे को कोई सपना नहीं आता है, मेरे को कुछ नहीं पता। आप एक रास्ते से सीधा, जहाँ एक मुस्लिम बाहुल है, आगे दलित बाहुल होगा, आगे जो सिख भी होगा, बौद्धिस्ट भी होगा, जैन भी होगा, जाट भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है। मतलब आप इस रूट से आप निकाल लो और प्रशासन आंख बंद करके देख रहा है। और ऊपर से चुनाव है, 6 महीने पहले दंगा हुआ था, 4 साल पहले दंगा हुआ था और पूरे देश ने देखा है। क्या सियाना का जो दंगा था वहाँ गायें काटी गई, वहाँ पता नहीं कितना कितना बड़ा प्रोपगंडा किया। प्रशासन को सद्बुद्धि लेनी चाहिए थी, ताकि सरकार आनी जानी चीज़ें हैं ये अपने मंसूबों में कामयाब होती हैं, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए था कि ऐसी जो घटना घटी उससे पहले जो ना कुछ इंतजाम करने चाहिए थे। बहुत दुखद घटना है, निंदा हम करते हैं। क्या लगता है आपको, गोपाल मिश्रा जिस युवक की मौत होती है उसको जानबूझ के प्रेरित किया गया था कि आप जाइए, आप उस हरे झंडे को उतार के लाइए और आप भगवा झंडा वहाँ फहराइए? जी, दुनिया ने देखा है जी। उससे ज़्यादा बेशर्मी देखिए, झंडे तक तो ठीक है, आपने चढ़ा दिया, नारे लगवा दिए, उसके बाद क्या होता आगे कि रात को उसको मारा जाता है दिन में और बॉडी हॉस्पिटल चली जाती है, पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद आप देखिए क्या 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 स्ट्रैटेजी रची जाती है, क्या कहानी बनाई जाती है, क्या फिल्म बनाई जाती है कि आप एक तरफ जब दलित महिला होती है, दलित बेटी होती है, उसके ऊपर आप पेट्रोल डाल करके रात को दाह संस्कार करते हो, दूसरा तरफ आप धर्म ढूंढ रहे हो और उसका आप पोस्टमार्टम करके आप डेड बॉडी को दे देते हो और दाह संस्कार भी सुबह पूरे का पूरा एक फिल्म बनाई जाती है, पूरे लोगों को लाठी डंडे से लैस किया जाता है 20 किलोमीटर तक। आप जैसे पत्रकार महोदयों से अखबार की फुटेज, अखबारों की कटिंगों से पता चलता है कि वहाँ पे 20 किलोमीटर में क्या नंगा नाच हुआ है। जो बहन बेटियाँ खेतों में जो घास काटने वाली थी या कोई सफ़र करने वाली थी, वो उस भीड़ को देख करके, लाठी डंडों को देख कर भागे हैं। अरे आपने दाह संस्कार करवाना था, पता था ये चुटियाधारी जनेऊधारी है, तो आप इसका जब एक बेटी का कर सकते हो, एक महिला का कर सकते हो, तो इसका क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों दंगा भड़कने दिया? क्यों इस पूरे देश के अंदर माहौल खराब किया? ये शासन की, सरकार की मिली भक्ति है। अब इसके ऊपर कोई कितनी सफाई दे दो, ये मानने वाली बात हमारे तो दिमाग में नहीं बैठती है। दिख रहा है, एविडेंस दिख रही है, क्या जरूरत थी किसी के छत पर जाना?
आपने एविडेंस की बात की है। सबसे बड़ा जो वजह माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि किसी भी धार्मिक यात्रा में ऐसे अभद्र गानों का बजना, ऐसे भड़काऊ गीतों का बजना कितना सही है? धार्मिक अनुष्ठानों में क्या ऐसे गीतें बजने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं तमाम धर्म देखते हैं, हम बौद्धिस्ट को भी देख रहे हैं, जैन को देख रहे हैं, सिखों को देख रहे हैं, बड़ी शांति से अपना जो है एक्सरसाइज करते हैं, वो अपना अपना धर्म का कुछ जो होता है वो करते हैं, लेकिन उनमें कोई नारा नहीं होता, कोई उत्तेजना भरे गाने नहीं, बड़े शालीनता से बड़ी कम साउंड में जो है ना वो अपने बजाते हैं। लेकिन ये एक बीजेपी, आरएसएस और इनके जो हिंदू दल के जो संगठन हैं, यही खाली ऐसी उत्तेजना वाले गाने चलाते हैं। आप कहीं भी देख लियो, अरे भाई आप क्या संदेश देना चाहते हो? धर्म तो और भी है ना यहाँ पे, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और जो काम ऐसे कर रहे हैं वो बार बार खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी ताज़ा तो आपने ये देख लिया, और देखियो हरियाणा के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करी थी और उसका फ़ायदा भी ले लिया। भाई नू दंगे करवा के तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ये क्या है भाई? वहाँ पे कौन लोग थे? वहाँ कोई मुसलमान तो नहीं था। और आप किसी के दूसरे के घर पे, एक पूरा मुसलमान एरिया है, उस एरिया में आप कहाँ कहाँ से लाठी, डंडे, लैस, बंदूक, तलवारें आप क्या नहीं लेके गए? ये तो दुनिया देख रही है। और उसके बाद आप सियाना में क्या करवाते, अभी फिर यूपी में क्या करवा दिया। 2002 गोधरा कांड आपने करा, बावरी मस्जिद के ऊपर आप 5000 लोगों को लेकर के, 5 लाख लोगों को लेकर के बावरी मस्जिद को ढाने गया। उसी दिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एक नींव रखी गई थी। और जब तक ये हिंदू मुस्लिम का खेल आम जनता के दिमाग में, भाईचारे में नहीं बटेगा, इसी तरीके से आरएसएस, बीजेपी और इनकी करनी सेना, बजरंग दल, इनका प्रोपगंडा चलता रहेगा। इनको किस तरीके से, मैं तो आपके माध्यम से तमाम इस देश के जन को कहने लग रहा हूँ, युवाओं को कहने लग रहे हैं, भाई अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की तरफ भेजो, अच्छी जगह पे भेजो। ये जो शाखाओं में जा रहे हैं, ये सारे का सारा ऐसे नारे से उत्तेजना होती है, और उत्तेजना से ही ये सारी घटना होती है। आपने भी देखा होगा कि नीचे हो क्या रहा था और ऊपर से किस तरीके से झंडा। मैंने कहा वो जवान लड़का था, 22 फुट की ग्रिल, 22 फुट की ग्रिल को एक साथ उन्होंने किस तरीके से खींच लिया है। और ये सारे का सारा जो है मामला एक प्रयोजित था, षड्यंत्र के तहत रचा गया था। अब इसके ऊपर हमारा तो मानना है कि जितनी शांति बनाई जाए वो बहुत अच्छी बात है। और ये चुनाव जीतने का ही लगता है, और इससे अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, आपस में भाई से भाई लड़ाओ, जो अगर जात में नहीं लड़ते, धर्म में लड़ाओ, धर्म में नहीं लड़ते तो उनको कोई और हथकंडा अपनाओ। दलित पिछड़े का कर लो, यादव वर्सेस गुजर कर लो, जाट नॉन जाट कर लो, ये हर जगह है। 2016 के अंदर हरियाणा हमने जलता देखा है। हम हरियाणा में थे, किस तरीके से यादवों को टारगेट बनाया, सैनियों को टारगेट बनाया, और सैनियों को टारगेट बना के पूरा हरियाणा जलवाया गया। और आज देख लो, उन्हीं सैनिक को लेकर के दोबारा पहले आचार संहिता का मुख्यमंत्री बनाया और आज फिर मुख्यमंत्री बना दिया है। तो बीजेपी का हथकंडा जो है वो बहुत अलग है, समझना पड़ेगा देश की जनता का। और मैं तो आप लोगों को भी माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सच्चाई दिखाएं, प्रोपगंडा मत दिखाएं। जिस युवक की हत्या होती है, उस युवक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भी, बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा लगातार दिखाया जा रहा है कि हत्या होने से पहले उनके हाथों के जो नाखून थे उसको नोच लिए गए, उनके आंखों के नीचे बहुत गहरे घाव मिले हैं, साथ ही साथ चाकू से उन्हें गोद कर मारा गया है। आपको क्या लगता है? हालांकि अब पुलिस कह रही है कि जो रिपोर्ट्स आए हैं बिल्कुल गलत है, चिकित्सक का भी यही कहना है कि जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल गलत है। तो मेन जो स्ट्रीम की मीडिया है ऐसी खबरों को दिखा रही है, लगातार दिखा रही है, कितना सही है ये? देखिए, गोदी मीडिया का, बीजेपी का, आरएसएस का एक प्रोपगंडा है। मैं तो आपके जो पीछे बगल में ये जो जगह है, जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस दौर में मैं सामने ही खड़ा था, और 40 से 50 पत्रकार, स्ट्रीम मीडिया वाले वो आते हैं, और 20 लोग आते हैं, और पूरे देश के अंदर एक प्रोपगंडा तैयार किया जाता है। तो ये मीडिया जो, गोदी मीडिया जो है, इनने ये प्रोपगंडा फैलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा, और सरकार के इशारे पे, ये ना उन्होंने अपनी मर्जी से, ये जो राक्षसी मणि है, जो कागज़ के टुकड़े लेते हैं, वो लोग इस बात को प्रोपगंडा फैलाते हैं कि नाखून नोच लिए, गोलियां
20 मारी गई हैं। मैं वो परिवार को भी, महिलाओं को भी उसका कहा, उनको भी भड़काया गया है। वो भी कह रही है, रो रही है, बिलखला रही है, कह रही जी 25 गोली, एक कह रही है जी 28 गोली। अरे कम से कम पहले फाइनल तो कर लो, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आ रही है और आप क्या करो। ये सारे का सारा षड्यंत्र है सरकार का, प्रशासन का, और इस देश के अंदर जो जिसको चौथा हम सितम कह रहे हैं, इन्होंने पूरा देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। हम तो बार बार कहते हैं जो भी कुछ छोटी मोटी सच्चाई जो सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है वही है, बाकी सारे का सारा देश के अंदर आज वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें तो खाली गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि अनपढ़ लोगों को रहना है, अशिक्षित रखना है, मजदूर रखना है, ताकि हमारी गुलामी करे रहें और जय श्री राम का नारा लगाया जाए और हमारी खेती फूलती फलती रहे। आपने कहा कि ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अब तो पुलिस अधिकारी ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है, चिकित्सक ने भी कर दी है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी मीडिया जो है मेन स्ट्रीम की, वहाँ ये खबरें चल रही हैं, करोड़ों लोगों तक ये सूचनाएं जा रही हैं। क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, जो सच्चाई जो थी ना वो सामने आ चुकी है। अब आप इस पर कितना ही पर्दे डालने का प्रयास करें, कितना इसको धुंधले करने का प्रयास करें, अब कुछ होने वाला नहीं है। अरे मैं तो सीधा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी आनंद फनन में जो राजा होता है, एक मुख्यमंत्री है, वो तुरंत जा कर के कहाँ उस परिवार को बुला लेता है, उनसे बैठ के बात करता है, चर्चा करता है। ये तो शासन प्रशासन ने पहले फैक्ट करना चाहिए था कि गलती किसकी है, क्यों ये घटना हुई है। ये सारे का सारा वो सीन जो है वहाँ मुख्यमंत्री से जो पेरेंट्स बैठे हैं जिसकी हत्या हुई उस परिवार के, उससे साफ दर्शाता है कि ये पूरे की पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने किया था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे सहानुभूति मिल जाएगी और सहानुभूति से हम जो वर्तमान में जो चुनाव होना है इसमें हमारे को फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। और बहाना अभी देख लियो, एक तरफ ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं उन्हीं के ऊपर और दूसरी तरफ ये उन्हीं को मरवाने का काम भी है। आप देखो तो क्या जरूरत थी आपने धर्म ढूंढने की भाई, हैं? ये धर्म ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, जाति ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, एक यादव मिल जाता है तो उसका नाम लेके बल्ले बल्ले यादव, मतलब उसको पूरा खुराक मिल जाती है। और वहीं पे एक ठाकुर होता है, एक बनिया होता है, एक ब्राह्मण होता है या कोई और XYZ होता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और ये एजेंडा इनका एक ही है, वो हिंदू मुस्लिम का है और उससे आगे ये नहीं बढ़े हैं। और उसी का खामियाजा आज इस देश का कहूँ, एक प्रदेश का कहूँ, एक जवान ने इनके चक्कर में आके अपने परिवार को, वो तो मैंने सुना है कि शादी भी उसकी अभी 6 महीने पहले हुई है। तो ऐसे में तो उसको अब क्या कहें, बड़ी तकलीफ दे बात है कि आपने अभी चलना नहीं सीखा था, उठना बैठना नहीं सीखा था और आप कहाँ जाके ने, उस बेटी का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। सोचने समझने वाली ये बात है। तमाम इस देश के पेरेंट्स को, माँ बाप को, जवान बच्चों को कहूँ कि आप अपने आप में स्वयं अपने आप में एक दीपक बने, ना कि किसी की बातों में आए। जैसे कथाकथ गौतम बुद्ध ने कहा था, ये जो लोगों की बातों में, भावनाओं में आके हम बहते हैं, उसका खामियाजा एक परिवार आज भुगत रहा है। और न जाने पूरा देश कितने होंगे इस देश के अंदर, गोधरा के अंदर बहन बेटियों के घरों से बच्चे निकाल निकाल मारा जाता, ये दुनिया ने देखा नहीं है। बाबरी मस्जिद पर आप कैसे चढ़ के गए थे, देखा नहीं है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं। हरियाणा के अंदर हमने तो गंडासियों से काटते हुए लोगों को देखा है, बहन बेटियों को बिलगलाते हुए देखा है। तो ये सारे का सारा ये धर्म की दुकान से चल रहा है। और इससे पहले हम 52 साल की उम्र में खड़े, हमने कहीं भी ऐसे दंगे होते नहीं देखे जो आज वर्तमान में बीजेपी सरकार, RSS और उनकी करनी सेना और तमाम इनके जो संगठन दल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये धर्म संगठन चला रहे हैं, ये धर्म का दुकान चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं त्वरित न्याय का प्रतीक हूँ। योगी आदित्यनाथ खुद को त्वरित न्याय का प्रतीक मानते हैं, तो इस तरह की घटनाएं फिर भी हो रही है वहाँ पे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कोई न्याय नहीं है, उनको सबको पता है। अगर न्याय की बात होता है, बाबा जी का काम है मंदिर में घंटा बजाना, क्या राजनीतिक माना था उसको। अगर धर्म की बात करने वाले थे तो आप कम से कम मंदिर में रहते, मठ का मालिक था, तेरे पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ जनता को उकसाना है और राज का मजा लेना था। यहाँ के दुनिया को जो मरवाने का काम है हर जगह देख रहे हैं। इसके आने के बाद में जितने दंगे हुए हैं, शायद रिकॉर्ड है ये भी। ये बहुत बड़ी बात है कि योगी ये अपने आप को एक मठाधीश कहता है, उसके बावजूद में दंगे होते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।